हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मेरठ, जयपुर, कन्नौज या फिर अहमदाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को इत्र का शहर कहा जाता है या फिर इसे खुशबुओं का शहर भी कह सकते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? आप सभी ने वर्तमान में जो नोट चल रहे हैं उन पर गांधी जी की तस्वीर को देखा है, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर किसकी तस्वीर थी? ऑप्शन है हाथी की, ट्रैक्टर की, लाल किला की या फिर अशोक स्तंभ की। तो देखिए, गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट हैं उन पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पक्षी, हाथी, ऊँट या फिर मछली। देखिए, जीव की संख्या जो संसार में सर्वाधिक है वो है मछली, क्योंकि मछली जो है वो समुद्र में पाई जाती है और इनकी जो संख्या है वो बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शंस हैं अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, विश्व में जो नील नदी है उसका पानी हमेशा वर्ष भर गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, नील नदी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ऑप्शंस हैं पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सिंध बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो देखिए, भारत में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं खुली हुई हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, जेवलिन थ्रो या फिर फुटबॉल। तो देखिए, आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेलते हैं, जिसे हिंदी में भाला फेंक कहा जाता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक इस खेल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कई सारे मेडल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जीत रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन नंबर सी है, जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो देखिए, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जो कि क्रिकेट स्टेडियम है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये स्टेडियम्स हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2002 में। तो देखिए, भारत की गंगा नदी को वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2008 होगा। अगला प्रश्न है, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? चूहा, मच्छर, छिपकली या फिर मधुमक्खी। तो देखिए, मच्छर के काटने पर डेंगू बीमारी होती है और ये जो मच्छर होता है वो मादा मच्छर होता है। मादा मच्छर के काटने पर ये जो डेंगू बीमारी है वो होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं गोवा, शिमला, मुंबई या फिर दिल्ली। देखिए, भारत का प्रवेश द्वार यानी इसे गेटवे ऑफ इंडिया इस नाम से भी इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत के मुंबई शहर को गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारत के मिसाइल मैन के रूप में हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक और हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनको ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? 20%, 40%, 60%
या फिर 80%। देखिए मनुष्य के दिमाग में अगर हम पानी की बात करें तो इसका परसेंटेज होता है टोटल 80%। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? आपके ऑप्शन हैं काला, लाल, पीला या फिर सफ़ेद। देखिए जब हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ देखने का प्रयास करते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो हमें पीला रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य निकलने का मतलब है भारत के सभी राज्यों की तुलना में किस राज्य में पहले सूर्योदय होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और यहाँ पर अन्य राज्यों की तुलना में पहले सूर्योदय होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं जयपुर, रायपुर, लखनऊ या फिर बीकानेर। तो देखिए लालगढ़ महल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। अगला प्रश्न है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पर पूछा गया है पहले। अगला प्रश्न है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1995 में या फिर सन 1993 में। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले फ़ोन लॉन्च किया गया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 1995 पहली बार यहाँ पर फ़ोन लॉन्च किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई शहर में, लखनऊ शहर में, दिल्ली शहर में या फिर हैदराबाद में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है वो स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूर्य निकलता है? ऑप्शंस हैं नॉर्वे, जापान, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए नॉर्वे शहर में रात्रि के वक्त भी सूर्योदय होता है, यानी सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शंस हैं बाघ, हाथी, गाय या फिर हिरण। देखिए नेपाल के यदि हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे देश भारत में भी गाय को पूजनीय माना जाता है। नेपाल की यदि बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? बिहार, असम, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर जो पहला राज्य पूछा गया है वो है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए भारत का सबसे कम भूमि या फिर कम क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका। देखिए अगर हम सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो ये वर्तमान में भारत में हैं। भारत में सर्वाधिक डाकघरों की संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन हैं लोहा, सोना, तांबा या फिर चांदी। अगर हम उस धातु की बात करें जो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो वो है तांबा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां, 10 हड्डियां, 16 हड्डियां या फिर 22 हड्डियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 हड्डियां। मानव चेहरे पर हड्डियों की टोटल संख्या 14 होती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। गाइस आवर्त सारणी इसका पहला जो तत्व है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस हैं ये समझ आए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी राज्य के एग्जाम्स क्यों ना हो, ये सभी क्वेश्चंस आपसे जीके, जीएस और साइंस पोर्शन में पूछे ही जाते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।